नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम इंक्लूसिव फिटनेस का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स कई बार रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स के आंसर्स भी रॉन्ग आ जाते हैं। तो चलो इस कंफ्यूजन को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ये डिस्कशन WD हैमिल्टन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। CSIR नेट और गेट एग्जाम्स में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। मैं इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल टू डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। इस फॉर्मूला का एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो आपकी स्क्रीन पे है। आज मैं आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का सही तरीका सिखाऊंगा। पहले एक बार मेरे साथ इस फॉर्मूला को रीड करो। इट इज रिटन एज कैपिटल W सेल्फ is equal to small a dot small r small I plus sigma small b small I small k dot small r small I small k। दोस्तों, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। फोकस ऑन स्क्रीन, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। इस फॉर्मूला के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये स्मॉल a डॉट स्मॉल r स्मॉल I, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्ट फिटनेस को, मतलब अपने खुद कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए। और दूसरा पार्ट ये है सिग्मा स्मॉल b स्मॉल I स्मॉल k डॉट स्मॉल r स्मॉल I स्मॉल k। ये आपकी इनडायरेक्ट फिटनेस है, मतलब आपकी हेल्प की वजह से आपके रिलेटिव ने कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए। यहाँ सिग्मा का साइन है जिसका मतलब है सम टोटल, यानी अगर आपने एक से ज्यादा रिलेटिव्स की हेल्प की है तो सबका टोटल ऐड होगा। स्क्रीन पे देखो, एक बार सभी नोटेशंस का मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल W सेल्फ रिप्रेजेंट्स इंक्लूसिव फिटनेस। यहां W डिनोट कर रहा है आपकी टोटल इंक्लूसिव फिटनेस को। स्मॉल a रिप्रेजेंट्स ओन ऑफस्प्रिंग। यहां स्मॉल a का मतलब है नंबर ऑफ ओन ऑफस्प्रिंग, यानी आपके या एक्टर के खुद के कितने बच्चे सर्वाइव किए। स्मॉल I represents own offspring self-relatedness। इसका मतलब है रिलेटेडनेस कोएफिशिएंट आपके और आपके बच्चों के बीच। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस में हम अपने बच्चों से 0.5 या 50% रिलेटेड होते हैं, तो यूजुअली इसकी वैल्यू होती है 0.5। नेक्स्ट, स्मॉल b स्मॉल I स्मॉल k represents benefit to relatives offspring by own help। ये पॉइंट सबसे क्रूशियल है। इसका मतलब है बेनिफिट। ध्यान दीजिए, ये रिलेटिव्स के टोटल बच्चे नहीं हैं, ये वो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो जिंदा बचे क्योंकि आपने हेल्प की। एग्जाम्पल, अगर आपकी सिस्टर को 2 ऑफस्प्रिंग्स होते विदाउट योर हेल्प, बट आपकी हेल्प की वजह से 4 ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर गए, तो यहाँ स्मॉल b स्मॉल I स्मॉल k की वैल्यू होगी 4 - 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज 2 ऑफस्प्रिंग्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। Now small r, small I, small k represents relatedness of relatives offspring to self। ये बताता है कि वो रिलेटिव का ऑफस्प्रिंग आपसे कितना रिलेटेड है। एग्जाम्पल, आपका भाई आपसे 0.5 रिलेटेड है, तो आपके भाई का बच्चा यानी आपका भतीजा आपसे 0.25 रिलेटेड होगा। तो यहाँ स्मॉल r, स्मॉल I k की वैल्यू 0.25 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एग्जाम वाले पार्ट पे। एक क्वेश्चन लिया है मैंने CSIR नेट पार्ट C 4 मार्क्स का। स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो। लिखा है, कंसिडर अ फीमेल ग्राउंड स्क्विरल इंडिविजुअल A। पॉइंट नंबर 1, शी प्रोड्यूसेस 2 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन। पॉइंट नंबर 2, शी हेल्प्स हर सिस्टर विच अलाउज द सिस्टर टू rear 3 extra offsprings who would not have survived without help। Assuming they are diploid organisms, calculate the inclusive fitness of individual A। मतलब एक फीमेल ग्राउंड स्क्विरल है इंडिविजुअल A, उसने खुद के 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, उसने अपनी बहन यानी सिस्टर की हेल्प की, जिससे बहन को 3 एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प मिली, जो बिना हेल्प के सर्वाइव नहीं करते। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मानकर इंडिविजुअल A की इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करें। स्क्रीन पे देखो सॉल्यूशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा उसी से सॉल्व होगा। स्टेप 1, डायरेक्ट फिटनेस निकालते हैं। स्मॉल a डॉट स्मॉल r, स्मॉल a यानी खुद के बच्चे इज इक्वल टू 2, स्मॉल r यानी खुद के बच्चों से रिलेटेडनेस इज इक्वल टू 0.5,
डायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू 2 क्रॉस 0.5 इज इक्वल टू 1.0। स्टेप 2, इनडायरेक्ट फिटनेस निकालते हैं। स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल के डॉट स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल के। स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल के यानी बहन के एक्स्ट्रा बच्चे इज इक्वल टू 3। स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल के यानी बहन के बच्चों से रिलेटेडनेस इज इक्वल टू 0.25। देखो बहन यानी सिस्टर से हम 0.5 रिलेटेड होते हैं क्योंकि फुल सिबलिंग्स हैं, तो बहन के बच्चे यानी नीस या नेफ्यू से रिलेटेडनेस 0.5 और रिड्यूस हो जाती है, इसलिए 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25 होगी। वैल्यूज पुट करो। इनडायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू 3 क्रॉस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। स्टेप 3, टोटल इंक्लूसिव फिटनेस W सेल्फ। फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। यहां दोनों को ऐड करोगे तो W सेल्फ हो जाएगा 1.0 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 1.75। आंसर है उस ग्राउंड स्क्विरल की इंक्लूसिव फिटनेस 1.75 है। ये जो 1.75 आंसर आया जब मैंने यूज किया जीन कॉपी मेथड या जेनेटिक इक्विवेलेंट मेथड को। इस मेथड से हम ये देखते हैं कि हमारे कितने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए या ट्रांसफर हुए। इस मेथड से आंसर आया 1.75। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में उस स्क्विरल के 1.75 कॉपीज ऑफ जीन्स पास या ट्रांसफर हुए, या बोलें तो प्रेजेंट या अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कंफ्यूजन कहां होती है वो बताता हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां मैं सेम क्वेश्चन के लिए आपको सिखाता हूं ऑफस्प्रिंग इक्विवेलेंट मेथड। अगर हम इसे ऑफस्प्रिंग इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिलेटिव्स की हेल्प करना मेरे खुद के कितने ऑफस्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट है। इसमें हम स्मॉल आर ऑफस्प्रिंग को 0.5 अज्यूम करके इनडायरेक्ट बेनिफिट को नॉर्मलाइज करते हैं, बिकॉज वन नीस या नेफ्यू जिसका स्मॉल आर 0.25 है वो हाफ ओन ऑफस्प्रिंग जिसका स्मॉल आर 0.5 के इक्विवेलेंट होगा। स्क्रीन पे कैलकुलेशन देखो। डायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू 2 क्योंकि स्क्विरल के खुद के 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इनडायरेक्ट फिटनेस इज इक्वल टू 3 क्रॉस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 और 3 क्रॉस 0.5 क्योंकि इसके हेल्प की वजह से इसकी सिस्टर ने 3 एक्स्ट्रा बच्चे पैदा किए, और स्मॉल आर उस ऑफस्प्रिंग्स के साथ इसका रिलेटेडनेस। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 1.5 डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों निकालने के बाद अब दोनों को ऐड कर दो। 2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3.5। यहां से अपना आंसर आ जाता है 3.5। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग सुनो। उस स्क्विरल की फिटनेस 3.5 बच्चों के बराबर है। 2 उसने जो खुद प्रोड्यूस किए एंड 1.5 उसकी सिस्टर के ऑफस्प्रिंग्स का हाफ ऑफ 3, राइट? इंपॉर्टेंट नोट, लिसन वेरी केयरफुली। CSIR नेट में अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको पहला वाला मेथड यानी जीन कॉपी मेथड यूज करना है और 1.75 वाला आंसर ही मार्क करना है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछे इन टर्म्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इक्विवेलेंट्स तभी आपको ये सेकेंड मेथड यूज करना है। आई होप अब आपका कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में आसान बनाता हूं मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।